हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में हम शुरू करते हैं प्रत्यय से संबंधित कुछ प्रश्न। जैसे प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आएंगे उसी प्रकार से हम प्रत्यय को देखते हैं किस प्रकार से इस बार बोर्ड एग्जाम में आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, सबसे पहले मेन स्टेटमेंट है आपका दिया हुआ, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प का चयन कीजिए। आपको पता है पूरी व्याकरण आपकी अब केवल ऑब्जेक्टिव में ही आएगी, अन्यथा नहीं आएगी। अन्यथा का मतलब ये है बेटा, ऑब्जेक्टिव में आएगी, लिखने को नहीं आएगी, जिसके जवाब आपको ओएमआर सीट पर देने होंगे। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं बेटा। पहला प्रश्न है, इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको प्रत्येक टॉपिक पूरी तरह से पढ़ा और समझा दिया है। आज हम उसके कुछ क्वेश्चन करेंगे। देखें बेटा, पहला प्रश्न है, प्रत्यय के कितने भेद हैं। और मैं बार बार ये जब पढ़ा रहा था तो बोल रहा था कि बेटा याद रखना ये प्रश्न आ सकता है। और आप देख सकते हैं 2023 में कितनी बार पूछा गया, 2023 में पूछा गया है बेटा। अथवा करके प्रत्यय के भेद हैं, प्रत्यय के प्रकार हैं। मैंने दोनों प्रकार से बताया था कि ये प्रकार हैं, इस प्रकार से भी आ सकता है, कितने भेद हैं इस प्रकार से भी आ सकता है। तो रहा किसी को याद? ऑप्शन नंबर एक है का है 5, खा है। ऑप्शन नंबर का है 2, खा है 5, गा है 6, ऑप्शन नंबर घा है 3। बताओ बेटा इसका सही जवाब, कुछ ध्यान है? हाँ, तो ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। प्रत्यय के जो भेद हैं वो हैं बेटा दो। कौन कौन से? कृत और तद्धित। कुछ ध्यान आया? ठीक। अब देखते हैं बेटा दूसरा प्रश्न। तो पहले का बिल्कुल ठीक हो जाएगा। पन प्रत्यय युक्त शब्द है। इसका मतलब पन जो प्रत्यय है वो नीचे जो चार ऑप्शन है इसमें से किसमें जुड़ा है। जैसे बचपन, बच्चा, बचाव या बलवान। तो मैंने आपसे कहा था ध्यान से देखना, पन है प्रत्यय है, प्रत्यय मतलब पीछे जुड़े। तो ऐसा कौन सा शब्द है जिसके पीछे पन आ रहा है? तो आप देखें, ना तो बच्चा के पिछले, ना बचाव के पिछले, ना बलवान के। तो एक ही है बेटा, पहला ही ऑप्शन, बचपन। बताओ इसके लास्ट में पन आ रहा है नहीं आ रहा है? तो पन प्रत्यय से शब्द बना है वो है बचपन। प्रश्न संख्या तीसरा समझते हैं। निम्न में से पांचवा शब्द में प्रत्यय लगा है। निम्न में से पांचवा शब्द में, अब आप ये ना देखें कि पांचवा है कहाँ शब्द। पांचवा, चार ऑप्शन दे रखे हैं, पांचवा शब्द नहीं। जो नीचे चार ऑप्शन है इसमें किसमें पांचवा, जो पांचवा शब्द यहाँ पर इन्होंने दिया है बेटा, पांचवा शब्द, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है। वो नीचे चार प्रत्यय दे रखे हैं, इन चार में से कोई एक लगाए, वो आपको सही करके टिक लगाना है। क्या उसमें बा प्रत्यय है, क्या उसमें वां है, क्या उसमें चवा है, या क्या उसमें अवा है। तो बताओ बेटा, आप देखो पांचवा, पांचवा को तोड़ोगे तो क्या टूटेगा? पांच प्लस वां, पांच प्लस वां। तो मैंने कहा बाद वाला प्रत्यय होता है, तो पांच अलग निकल जाएगा। ध्यान से देखें, पांच अलग निकल जाएगा और ये जो बचेगा वां, ये प्रत्यय होगा। तो आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वां। तो पांचवा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? वां। ठीक है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 4 है, चढ़ावा शब्द में प्रत्यय बताइए। ऐसे आएंगे बोर्ड एग्जाम में, चढ़ावा शब्द में प्रत्यय है। ये चढ़ावा जो शब्द है इसमें कौन सा प्रत्यय? तो नीचे चार प्रत्यय दे रखे हैं, देखते हैं बेटा कौन सा सही होगा। तो देखो ऑप्शन है आवा, वा, अ या आ। बताओ। तो इसमें लास्ट में क्या है बेटा? बा। आप ध्यान से देखें, चढ़ावा में लास्ट में क्या है? बा। तो जब चढ़ावा में बा है तो इसमें भी बेटा कौन सा प्रत्यय होगा? बा प्रत्यय होगा। तो इसका ऑप्शन नंबर खा बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ठीक है। चढ़ावा में कौन सा प्रत्यय होगा बेटा? बा प्रत्यय। ठीक है। हाँ, बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? चढ़ावा में कौन सा प्रत्यय होगा बेटा? बा प्रत्यय। चलिए अब देखते हैं, क्योंकि लास्ट में बा है इसमें भी बा आ रहा है। अगला जो देखते हैं बेटा वो है प्रश्न नंबर 5। चलिए प्रश्न संख्या 5 हम देखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, घबराहट शब्द में प्रत्यय कौन सा है? घबराहट, तो इसे हम क्या तोड़ सकते हैं? देखो ऑप्शन क्या है बेटा, हट, गम, गरम या बट। तो आप समझ सकते हो, देख के ही पता लगा रहे कि घबराहट, हट में क्या है बेटा? लास्ट में हट है। तो घबराहट में जब हट है तो इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा बेटा? हट प्रत्यय। तो घबराहट में कौन सा प्रत्यय हो जाएगा? हट। क्यों? क्योंकि घबराहट के लास्ट में हट आ रहा है, ना तो गम आ रहा है, ना गरम आ रहा है, ना बट आ रहा है। तो इसका मतलब हट वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 6।
ता प्रत्ययुक्त शब्द है, ऐसा कौन सा शब्द है जिसमें ता प्रत्यय मतलब ता प्रत्यय लगा है? ऑप्शन क्या है? कवित्व, लघुत्ता, उचित, दिखावा। बताओ बेटा कौन सा है? बताओ। अब ये ता आ रहा है और प्रत्यय पीछे लगते हैं, तो ऐसा शब्द देखो जिसमें ये तापे आ का डंडा उसके लास्ट में आए। तो आप अगर ध्यान से देखें, या तो कवित्व है तो ये तो हो नहीं सकता, ये उचित है इसमें ता है लेकिन लास्ट में डंडा नहीं है, इसमें बा है ता नहीं है, तो केवल खा वाला बिल्कुल सही है, लघुत्ता। ध्यान से देखो लास्ट में क्या आ रहा है? ता आ रहा है, तो ये है लघुत्ता और छठे का खा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला है सातवां प्रश्न, गिरावट में, गिरावट शब्द में कौन सा प्रत्यय है? गिरावट में तो आप समझ सकते हो, गिरावट में सबको ही बता देंगे बेटे। जैसे ऑप्शन है वा, तो हट, बट, ता। तो आप देखें लास्ट में गिरावट में क्या आ रहा है? बट आ रहा है बेटा, ध्यान से देखो, बट, गिरा बट, बट आ रहा है, तो बस आप बट देख लो, जहां पर भी बट होगा वही ऑप्शन तुम्हारा बिल्कुल ठीक होगा। तो पहले में तो बा है, ये तो सही हो नहीं सकता, दूसरे में हट है, ये सही नहीं हो सकता, चौथे में ता है, ये सही नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक हो जाएगा, बट, गिरावट, बट में बट आ रहा है। प्रश्न संख्या 8 है, हसाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? हसाई, हसाई में, अब देखो हसाई में अगर आप तोड़ोगे तो हस प्लस आई, तो लास्ट में आई आ रहा है, वैसे तो आई होना चाहिए, बाकी देखते हैं। क्या बड़ी ई है, क्या आई है, क्या छोटी ई है, या साई है? तो आपको पता है ना तो साई हो सकता ना छोटी ई हो सकती, दो तो अपने आप कैंसिल, या बड़ी ई होगी या आई होगा। तो मैंने आपको बताया था कि अगर बाद वाले अक्षर से पहले कोई मात्रा लगी है तो उसका अक्षर होता है, बताया था नहीं बताया था बेटा जब इस टॉपिक को पढ़ाया था? तो इसका मतलब हंसा कोई शब्द नहीं होता है, हस प्लस आई तभी तो बना है हंसाई। तो हस अलग निकल जाएगा, आई अलग निकल जाएगा, आई बाद में लगा है, इसका मतलब आई जो है वो बेटा इसमें लगा हुआ प्रत्यय है। ठीक। अगला प्रश्न है नमत्व प्रत्यय लगाकर शब्द कौन सा बनेगा? आधा ता है और वाह है त्वा लगा है, और कौन सा शब्द बनेगा त्वा लगाकर? बताओ, त्वा लगाकर कौन सा बनेगा, बना के दिखाओ। बहुत ईजी होगा बेटा, जिसमें आधा ता और वाह है उसी पे टिक कर दो। जैसे पहला है मृदुत्व, आधा ता और वाह आ रहा है, चलो अगले देखते हैं। मृदुता, इसमें नहीं आ रहा है। फिर क्या है बेटा? तो ये तो हो ही नहीं सकता। प्रभुता, ये भी नहीं हो सकता। त्वचा, अब आपको लगता हो कि आधा ता वो आ रहा है, लेकिन ये अगले आ रहा है। आधा ता और वाह बेटा त्वचा जो शब्द है उसके अगले आ रहा है, जबकि प्रत्यय का मतलब है ये पीछे आना चाहिए। तो ये तीनों गलत हो गए, इसका मतलब पहला वाला ठीक है मृदुत्व, और वैसे भी यही ठीक है क्योंकि मृदुत्व में ही आधा ता और वाह आ रहा है। अब देखते हैं 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न है, आहट प्रत्युक्त शब्द है। आहट, आहट प्रत्युक्त शब्द है कि आहट जो प्रत्यय है वो किस शब्द में लगा है नीचे? तो ऑप्शन है पहला सजावट, थकावट। अब एक बात आप ध्यान से सुने, हाँ इसमें पूछा गया है बेटा आहट, यानी कि लास्ट में देखो, कुछ ना समझो तो हट तो समझ लो। शब्द में क्या पूछा है? हट शब्द, हट देखो हट, आहट में हट देख लो, पर ये सजा बट है, ये हट नहीं सजा बट, तो ये तो गलत हो गया। थका बट है, ये भी गलत हो गया क्योंकि हट आना चाहिए। और घा वाला देखो लिखा बट, ये भी बट हो गया, मतलब ये भी गलत। तो केवल गा वाला बचा आपका जगमगाहट। देखो इसमें क्या आ रहा है बेटा? हट आ रहा है, नहीं आ रहा है? और हमें भी पूछा गया था आहट, यानी कि आहट में ही तो जगमगा हट आएगा, तो इसमें भी हट और इसमें भी हट, तो इसका मतलब ये वाला बिल्कुल ठीक है। अब चलते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। प्रश्न संख्या 11 है, जेठानी शब्द में प्रयुक्त कौन सा प्रत्यय है? जेठानी इंपॉर्टेंट है बेटा, इस बार के लिए याद रखना। जेठानी में कौन सा प्रत्यय है? ऑप्शन है नी, ऑप्शन खा है आईना, फिर आनी, फिर है बड़ी ई। चारों सही लग रहे होंगे लेकिन है कोई एक ही सही। आपको मैं बता दूं, नियम याद रखना, चारों सही लगते होंगे, आपको लगता होगा लास्ट में नी है तो यहाँ पर भी नी है। फिर आईना है, चलो इसमें तो आप समझेंगे इसमें नी है तो इसमें आईना है, ये तो गलत हो गया, चलो मान लेते हैं ये गलत हो गया। फिर आप और ये भी देखो इसमें बेटा बड़ी ई आ रही, तो ये भी आपका गलत हो गया। मतलब या तो आनी है या नी। अब एक बात बताओ, जेठानी को अगर आप तोड़ेंगे दो जगह तो क्या तोड़ेंगे? जेठा प्लस नी? नहीं बेटा, जेठा क्या होता है? कुछ नहीं। तो आप तोड़ेंगे जेठ प्लस आनी, अर्थात जेठानी। तो जेठ प्लस आनी। और वैसे भी मैंने जब पढ़ाया था तो आपको बताया था, इस ठा के बाद में या किसी अक्षर के बाद में डंडा हो
तो इसका मतलब बड़ा आ होता है। तो इसका मतलब बड़ा आ यहाँ पर और नी बाद में मिला, तो इसका मतलब आनी मिला। तो ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक हो गया बेटा आपका। इसमें प्रत्यय जो है वो है बेटा आनी। क्या है? आनी। ठीक है, चलिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ग बिल्कुल ठीक हो गया। आपका जो प्रत्यय है बेटा इसमें वो है आनी। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 12। प्रश्न संख्या बेटा देखते हैं हम 12। प्रश्न संख्या 12 है, पागलपन शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। बहुत इंपॉर्टेंट दे रखे हैं बेटा आपके, सब पढ़ना, बहुत इंपॉर्टेंट करा रहा हूँ। पागलपन शब्द में प्रत्यय कौन सा है? तो बताओ, क्या ना है, क्या आ है, क्या पन है, क्या पा है? बताओ बेटा। आप समझदार हैं, थोड़ा टिक देखो समझ में, अगर ये ना है कौन सा सही है तो आप गलत काटो। पागलपन, अगर आप इसे तोड़ोगे पागलपन को दो जगह, तो क्या तोड़ोगे? पागल प्लस पन, पागल प्लस पन, तो बाद में क्या आ रहा है? पन, और बाद वाला ही प्रत्यय होता है, इसका मतलब पागल हटाओ पन प्रत्यय बचा। लेकिन आप सोचे कि ना है तो ना नहीं होगा, आप सोचे आ है तो आ भी नहीं होगा, और लास्ट में पा तो किसी कीमत पर आ ही नहीं रहा है क्योंकि पन आ रहा है। तो यही गा वाला बिल्कुल ठीक हो जाएगा, 12वें का गा पन। ठीक है, चलिए बेटा, मेहनत आप करेंगे, नंबर आपके बहुत अच्छे आएंगे, साथ हम हैं, बस आपका साथ चाहिए। और आपको मैं बता दूं बेटा, ये जो वीडियो की लिंक है ये आप अपने दोस्तों, अपनी स्कूल के सभी दोस्तों के ग्रुप में व्हाट्सएप पर सभी से बोलना कि सभी देखा करें, और रिश्तेदार या कहीं पर भी हो सभी में आप इसकी ग्रुप की लिंक भेज सकते हैं बेटा, व्हाट यूट्यूब चैनल की, जिससे सभी लोगों का भला हो सके। ठीक है, अगले देखते हैं। प्रश्न संख्या 13, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय? बेटा ये इस बार प्रश्न आया था, याद रखें, ये 2023 में इस बार पूछा गया था, भलाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? तो क्या ऑप्शन ई है, आई है, आई है, आई है? चार है बेटा। तो अब आप एक बात ध्यान से सुनिए कि लास्ट में जो आ रहा है वो बड़ी ई आ रही है भलाई में। कौन सी आ रही है बेटा? बड़ी ई। तो इसका मतलब ये तो छोटी ई है, आई, तो ये तो हो नहीं सकता, पहले इसे हटा दो। एक तो गया, एक हट गया बेटा खा वाला। अब बचे तीन, बड़ी ई, आई और आई। तो आई तो हो ही नहीं सकता क्योंकि भले ही थोड़ी नहीं है, भला ही है, तो आई भी चला गया। अब का वाला और घा वाला बचा। तो मैंने कई बार आपसे बोला है कि बाद में जो अक्षर हो अगर उससे पहले कोई भी डंडा है तो उसका अक्षर बनता है। इसका मतलब भलाई है, तो इस ई से पहले ला पर डंडा है, तो ला का मतलब, डंडा का मतलब है बड़ा आ, और जो बड़ी है तो बड़ी ई, ऐसे इसका मतलब इसका सही जवाब होगा आई। तो भलाई में कौन सा है बेटा? आई। आई का मतलब घा वाला, और यही इस बार आया था बेटा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं 14वां प्रश्न। 14वां प्रश्न को ध्यान से समझेंगे बेटा, 13 प्रश्न हमने कर लिए हैं कंप्लीट। 14वां प्रश्न है, सुंदरता शब्द में कौन सा प्रत्यय है? सुंदर प्लस ता, बोलो सुंदर प्लस ता, तो समझ गए होगे ता प्रत्यय। बाकी आप देख लेते हैं। सबसे पहले रता या ता या सुंदर या इनमें से कोई नहीं। तो बेटा पहली बात, सुंदर तो हो नहीं सकता क्योंकि सुंदर अगले लगा है, प्रत हमेशा पीछे लगता है। दूसरी बात, रता शब्द, तो रता हमने प्रत अभी तक तो पढ़ा नहीं है, तो रता तो हो नहीं सकता। अब दो बचे, या तो ता या इनमें से कोई नहीं। तो ये तो आप भी जाते हैं, इनमें से कोई नहीं तो गलत है। तो इसका मतलब खा वाला बिल्कुल ठीक है। इसका जो ऑप्शन है वो है बेटा ता, सुंदर ता, लास्ट में ता आ रहा है, इसका मतलब ता प्रत्यय सही है। प्रश्न संख्या 15 है, दैनिक। बहुत अच्छा प्रश्न है बेटा। दैनिक शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है दैनिक में? आप देखें, इक, दिन, गिक, निक, या इनमें से कोई नहीं। तो आप पहले एक एक समझें। आप समझते होंगे इक हो सकता है। देखो, सबसे पहले दिन समझो, तो दिन तो किसी कीमत पर नहीं है, दिन कहाँ है? इसमें तो दा पे छोटी की मात्रा भी नहीं आ रही, नहीं हो सकता। अब आप सोचे इक हो सकता है, अच्छा इनमें से कोई नहीं, हटा दो, ये भी नहीं है। तो इसका मतलब बचा क्या? या तो निक या फिर इक। तो मैंने आपसे कहा था कि ये आप सोचते हो कि लास्ट में निक आ रहा है तो निक सही हो जाए, नहीं बेटा ऐसा नहीं है। मैंने कहा था अगर लास्ट वाले अक्षर से पहले कोई भी मात्रा लगी है तो उस मात्रा का अक्षर बनेगा। यानी कि लास्ट में अक्षर है दैनिक में का से पहले ना, और ना पे मात्रा है छोटी की, इसका मतलब छोटी ई बनाओ। ये जो मात्रा जो है इसका तो हो गया छोटी, और जो का है वो का को ऐसे ही लिखो। इसका मतलब इसमें जो निकला वो निकला इक। दैनिक में दैनिक प्लस इक, तो इसमें इक प्रत्यय है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर का बिल्कुल ठीक है।
बताओ, समझे? ठीक है बेटा। अब हम समझते हैं अगला प्रश्न। अगला जो प्रश्न है बेटा 16वें नंबर का। 16वां है, महात्मा शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? महात्मा, महात्मा, सॉरी महात्मा नहीं मेरे प्यारे बच्चों, महानता, महानता शब्द है। तो महानता में क्या आप लिखोगे? सिंपल सी, आप भी जानते हैं ये बेटा कि महानता को अगर हम तोड़ेंगे तो महान प्लस ता, महान प्लस ता, महानता। तो इसका मतलब महानता शब्द में प्रयोग क्या है? पहले तो आप देखें, महा, फिर है ता, फिर है नता, फिर है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताऊं, इनमें से कोई नहीं तो यहाँ पर तो नहीं है फिलहाल। नता हमने कोई सा पढ़ा नहीं है। महा हो नहीं सकता क्योंकि महा शुरू में लगा है जबकि प्रत्यय पीछे होते हैं। तो महानता को अगर हम तोड़ेंगे तो महान प्लस ता, इसका मतलब लास्ट में आया ता, तो ता ही प्रत्यय है महानता में। ठीक, अब देखते हैं बेटा 17वां प्रश्न। आई प्रत्यय जोड़ के कौन सा शब्द बना है? ऐसे नीचे 4 शब्द हैं, इनमें से कौन सा शब्द है इसमें आई है? अब मैं आपको बता दूं, आई प्रत्यय, इसका मतलब आई का बड़े आ का तो डंडा होगा, मैं ये पहले भी बता चुका हूँ, लास्ट में बड़े आ का डंडा होगा, तभी तो आई है। बड़े आ का डंडा और ई ऐसा ही होगा। तो जिसमें बड़े आ का डंडा और ई है, समझ लो वही है। तो आप देखें, पहला है बेटा महानता, ये तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें आई बड़ी कहाँ है। फिर है लिखाई, ये हो सकता है। अभी अगले देखते हैं। लघुता, इसमें भी देखो ये नहीं है। बचपन, इसमें भी नहीं है। इसका मतलब एक ही बचा, वो कौन सा है बेटा? लिखाई। इसमें देखो खा पे बड़े आ का डंडा भी है, ये वाला जो मैंने बताया था, और बड़ी की मात्रा भी है। हो गया लिखाई? ठीक बेटा। तो बताओ मेरे प्यारे बच्चों, यही थी आज की वीडियो जिसमें हमने 17 प्रश्नों को जाना था। यही थे मेरे प्यारे बच्चों हमारे प्रत्यय से संबंधित प्रश्न। आपको समझ में आया या नहीं आया? आ गया बेटा तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट्स करो, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें क्योंकि मैं रोज़ाना 2-3 वीडियो डाल रहा हूँ जिससे आप सभी को सबसे पहले प्राप्त हो सकें वीडियो। ठीक है बेटा, मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।